यार बात सुनो, बड़ी मुश्किलों से खान साहब हाथ में लगाते हैं, ऐसा ना हो कि दादा दादी उसे फिर भगा दे और हम देखते के देखते रह जाए। मुझे तो लगता है वो भगा देंगे। उफ़ो, वो रखें या भगा दे, तुम लोगों को क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है, हमदर्दी है, वो भी तुमसे और दादी से। तुम दोनों को बेचारों को घर के काम करने पड़ते हैं ना, इसलिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हें हमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब? तुम वहाँ गई थी ना, तो कुछ बता ही नहीं रही, हुआ क्या वहाँ पे? बताने की फीस लगती है? हाँ हाँ, फीस दे देंगे, जरूर दे देंगे, क्यों नहीं देंगे फीस तुम्हें। कैसे दोगे? खाली जेब कैसे दे सकते हो? अच्छा अच्छा, बस ठीक है, ज्यादा ताने तशने देने की कोई जरूरत नहीं है। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। लेकिन हमें तो लगता है कि हमारी रातें सर्दी की हो गई हैं, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। प्लीज बता दो क्या हुआ था वहाँ पे, प्लीज। बात ये है कि दादा जान को वो लड़कियां बहुत... प्लीज फॉर गॉड से खदीजा बताओ ना, प्लीज बता दो। ठहरो ना, बता रही हूँ। बहुत पसंद आई। हा? और इस बात का एतराफ उन्होंने दादी के सामने कर लिया? ओफो, भाई तुम्हारे लिए। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे ना? आपकी समझ है, जो आप समझे। देखो फिर तंज। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अच्छा अच्छा, बस मुख्तसर ये कि दादा जान को लड़कियां पसंद आ गई, लेकिन एक गड़बड़ है। वो क्या? दादा जान को लड़कियों के माँ बाप का वेस्टर्न स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। अजीब बात है, दादा की समझ में नहीं आती। मतलब आदमी भी, हर आदमी अपने मॉडल का ढूंढते हैं। अरे कभी जदीद तकाज़ों से महंग आदमी को ढूंढ लेना चाहिए, उसमें कोई मुजायका तो नहीं है ना भाई। भाई मुझे कुछ नहीं पता, जो काम तुम लोगों ने मुझे कहा था ना वो मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारी किस्मत। मैं तो जा रही हूँ, बाय। खदीजा सुन ना, इसका मतलब है हमें लड़कियों के माँ बाप को मशरिकियत पे उकसाना होगा। देखिए, अगर यही शर्त लड़कियों ने रख दी तो हम पे? हाँ सही कह रहा तू यार, ये भी हो सकता है। जेरी, मुझे लगता है कि जाने आलम साहब को हमारी बेटियां पसंद आ गई हैं। नो नो नो, पसंद नहीं है। क्यों? क्या मतलब है, क्यों पसंद नहीं आई? पता नहीं क्यों, कुछ यकीन से नहीं कह सकता। ओ जेरी, तुम बेयकीनी के आलम में क्यों हो? क्या हमारे पास किसी चीज की कमी है? हमारी बेटियां किसी से कम हैं? अपनी औलाद किसको प्यारी नहीं होती, लेकिन देखने वाला हर चीज पर गौर करता है। हाँ हाँ, तो देख ले, हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? कल्चर की सुरैया बेगम, कल्चर की। और जाने आलम साहब मुकम्मल एक कल्चर्ड इंसान है। मुझे तो ये लगता है कि शायद तुम्हारी ये झूठी मगरबी नुमाइश उन्हें पसंद नहीं है। छोड़िए इन बातों को, उन्हें हमारी बच्चियां पसंद है और मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मेरी तरफ से तो बात पक्की समझिए। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये किसके रिश्ते की बात हो रही है? जाहिर है हमारे रिश्तों की तो बात नहीं हो सकती ना, तुम्ही लोगों के रिश्ते की बात हो रही है। हमसे पूछे बगैर? तो इसमें हर्जी क्या है? लोग अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, और फिर तुम उस घर में आराम से रहोगी। लेकिन अगर हम कहें कि हमें इस बात से इनकार है तो? ये क्या कह रही हो तुम? सुन रहे हैं आप? बेटा, हम जो कुछ भी करेंगे तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही करेंगे। यकीनन आप लोग का अपना मफाद जरूर शामिल होगा इसमें। हाँ है, और वो ये कि तुम्हारे हक में बेहतरी हो। डैडी प्लीज, ये हमारी जिंदगी का मामला है, और वैसे भी जो भी फाइनल डिसीजन होगा ना वो हमारी तरफ से होगा, क्योंकि मजहब और इखलाक हमें इस बात की पूरी इजाजत देते हैं। हम लोगों का तुम पे कोई हक नहीं, कोई अख्तियार नहीं। मम्मी, शादी एक बार होती है और ये हमारी जिंदगी का अहम फैसला है। चलो हिना। हिना, सना, देखा आपने? जी हाँ, देख भी लिया और सुन भी लिया। अब क्या होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप मुतमईन हैं तो रख लीजिए इन्हें अपने आराम के लिए, और जब ये रख लिए जाए ना तो इन्हें समझा दीजिएगा कि हमारे मुंह ना लगे, वरना हम सर फोड़ देंगे इनका। अच्छा भैया ये बताओ, पहले कभी नौकरी की है? जी हाँ, 15 जगह नौकरियां करके छोड़ चुका हूँ। नौकरी छोड़ने की कोई खास वजह होगी? जी कोई मालिक वफादार नहीं मिला। अच्छा भैया ये बताओ, क्या क्या पका लेते हो? जी नरगिसी कोफ्ते, शाही टुकड़े और कबूली। कौन? कबूली।
40 साल में तो आज तक नहीं कबूली। जी नहीं किबला, आप समझे नहीं। मैं उन खानों की किस्में बता रहा हूँ जो मैं बना सकता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम रोजमर्रा के खाने क्या क्या बना लेते हो? देखिए जी, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और भेजा भी पका ही लेता हूँ। पका नहीं लेते, पका चुके हो भेजा, पक चुका है ये। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी से बताओ कि तुम तनख्वाह क्या लोगे? देखिए जी, मेरी काबिलियत देख के जो मुनासिब समझे। अगर हम मुनासिब ही ना समझे तब? अरे भैया, हम तुम्हें 500 रुपए महीना तनख्वाह देंगे और रहने के लिए जगह। अच्छा ठीक है, ये पैसा मैं ले लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। फिर शर्त? अच्छा बताओ बताओ। वो ये कि मैं अपना पकाया हुआ खाना खुद नहीं खाऊंगा। अच्छा भैया, अब तुम बावर्ची खाने में जाओ और अपना काम शुरू करो। जी। और सुनो मियाँ जी। रात को सोने से पहले हम आधा गिलास दूध पीने के आदी हैं, ख्याल रखना। बाकी का आधा गिलास सोने के बाद पीते हैं क्या? ख्याल रखना वरना कुचला कर दूंगा मैं, समझे? जी। अब इजाजत है? दफा हो जाइए। आपका कमरा कहाँ है? क्या हो? देखिए ना जी, किचन का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं, आप अपने कमरे का रास्ता बता दीजिए, वहीं चला जाऊंगा। यहाँ से उठ के अगर आप जा सके तो यूं चले जाइएगा, सामने हमारा बावर्ची खाना है। अच्छा समझे? बिल्कुल। तो इजाजत है? आज जाइए। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। कम बात। अम्मी अब्बू को यकीनन हमारी बात से बहुत अफसोस हुआ होगा, लेकिन हम करते भी तो और क्या करते। जब हर लड़की को अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया है तो अक्सर बड़े हमें ये इख्तियार इस्तेमाल करने क्यों नहीं देते? अपने बड़ेपन को जाहिर कैसे करें? अगर हमसे प्रॉपर तरीके से पूछा जाता तो हम सोच समझ के कुछ जवाब देते। खैर, सोच समझ तो तुम अब भी सकती हो। बात सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी हो रही थी। मेरी बात को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। और ये बात अगर मैं तुमसे करूं तो? वैसे सना, लोग बुरे नहीं हैं। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हारा इरादा है तो अम्मी अब्बू से बात करूं? क्या? ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो इस मौजू को, फिर बाद में बात करेंगे। क्यों? क्यों? अभी क्यों नहीं? ख़त्म करो इस किस्से को। सना, तुम सीरियस हो? है ना? सलीम, सलीम। जी किबला, फरमाइए। हमने तुमसे कहा था कि हम रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध पीते हैं। आपको मेरे ख्याल है मेरी बात याद नहीं रही। जाइए लेके आइए आधा गिलास दूध। देखिए किबला, वैसे तो ये मेरे सोने का वक्त है, लेकिन आपको मेरे औकात मालूम नहीं है, इसलिए मैं फिर भी आपको दूध ला देता हूं। और हाँ, कल से रात 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम कोई काम नहीं करेंगे। आराम में खलल हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए अलार्म हम अपने सिरहाने लगाकर नहीं सोएंगे, आप अपने सिरहाने लगाकर सोइएगा, और जब सुबह उठें तो हमें भी उठा दीजिएगा। और कोई काम रह गया है तो बता दीजिए मुझे। नहीं, फिलहाल इतना ही, बाद में थोड़ा और बता देंगे। तो फिर आपके हिस्से की तनख्वाह भी फिर हम ही ले लें। जी नहीं किबला, इसलिए कि नौकर तो हम हैं, आप तो मालिक हैं। मैं आपके लिए दूध का गिलास ले आता हूं, ठीक है? किस नस्ल का मुलाजिम है ये? अगर हमें गुलशन के बुढ़ापे का ख्याल ना होता ना तो धक्के दे के निकाल देते इस घर से इसको हम। लीजिए किबला, दूध हाजिर है। हमने आपसे कहा था आधा गिलास, ये पूरा गिलास क्यों ले आए हैं आप? जाइए दूध की पतीली में ये आधा गिलास कम करके लाइए। जैसा बेहतर समझे आप। जी। इतनी जल्दी आप
दूध की पतीली में आधा गिलास डाल के आ भी गए। बस किबला देरी कितनी लगती है। अच्छा, वो दूध की पतीली का ढक्कन तो ढक दिया था ना? हाँ, वो तो ढका हुआ है, कब से ढका। अच्छा किबला, आप सोने जा रहे हैं तो दूध पीकर ये बत्तियां बुझा दीजिएगा, और हमें तंग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमें नींद भर के सोने की आदत है। ठीक है किबला, अब मुझे इजाजत है। शब बखैर। दिल तो चाहता है तुम्हें अबदी नींद सुला दूं मैं। मुझे क्यों बुलाए भाई, खैरियत तो है? अरे खदीजा, तुमने दादा से हमारे खर्चे की बात की, अभी यकीन करो बिल्कुल एक चार आना नहीं है हमारे पास। नहीं टोनी बता ना। यकीन नहीं आता तो मेरा पर्स देख लो, जेब इस तरह खाली हो गई कि लगता है कुछ दिनों में मकड़ी जो है अपना जाल बुनना शुरू कर देगी इस पर्स में और हमारी जेब के अंदर। हाँ वो तो मैं क्या करूं, ये सब कुछ तुम लोगों की बेवकूफियों की वजह से हुआ है। ना तुम लोग ये हरकतें करते और ना तुम लोग पे पाबंदियां लगती हैं। साहब चाय। क्या बात है, खैरियत तो है? माहौल में कुछ खराबी सी नजर आ रही है। वो कुछ नहीं है, तुम जाओ, चलो जाओ। बात सुन जी। तुम आदमी काम के लगते हो वैसे मुझे। शुक्रिया। टोनी भाई, आप इससे सिफारिश करवाएंगे जो दादा जान की आंख में दिन रात खटकता है? तोबा है, आप जाने और आपका काम जाने, मैं तो जा रही हूँ भाई। अब बैठो जी। तशरीफ रखिए अच्छा हुजूर। जी। देखिए किबला, हमने बाहर खड़े होकर थोड़ा बहुत तो सुन लिया था, थोड़ा बहुत आप बता दीजिए कि माजरा क्या है। बस सरकार, फिर हम पे छोड़ दें। आप पे छोड़ दें? क्या मतलब ये है कि देखो तुम एक काम करना है, इधर बस सरकार, मैं समझ गया। अब आप कुछ दिन इंतजार करें और फिर मेरा कमाल देखिए क्या करता हूं मैं। अब तुम जाओ। शाबाश मेरे चीते, जा। लग रहा है ये काम कर देगा अपना, नहीं? या तो काम कर देगा या हमारा काम हो जाएगा। ये ठीक है भाई। क्या बात है जाने आलम, आज अलार्म लगाकर सोगे? क्यों, क्या इससे पहले हम ठुमका लगा के सोते थे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अलार्म क्यों लगा रहे हो? वो जो हमारे अब्बा हुजूर कम खानसामा है ना, उन्होंने शर्त लगाई है कि भाई सुबह सवेरे उठाने के लिए अलार्म उनके सरहाने ना लगाया जाए, उनकी नींद खराब होती है। कमबख्त बात बाद में करता है, शर्त पहले लगाता है। आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं हम, आपकी वजह से। लोग तो शर्तिया खानदानी होते हैं, ये कमबख्त खानदानी शर्तिया है। छोड़िए, भी बच्चा है मगर है सलीक़ेमंद, अदब आदाब से भरपूर। अजी आदाब का तो पता नहीं, हाँ है भरपूर। अरे नया नया है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगा। हाँ, अभी तो सिर्फ समझा रहा है। अच्छा अच्छा, सो जाइए, रात बहुत हो गई है। हाँ आप सो जाइए। हाँ, हमें तो न जाने रात भर नींद क्यों नहीं आती। हालांकि एक दिन मुअय्यन है। हाँ, ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? क्या पूरे तौर से हमारी नींद उड़ाना चाहती हैं?